राग काफी की हम जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने जैसे कहा कि ऋतु प्रधान राग, उनकी श्रृंखला में काफी राग जो है वो आता है, जिसको कि फाग के महीने में या हम कहें कि बसंत ऋतु में जिसको गाया बजाया जाता है। तो ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जो कि लोकगीतों में जो है राग काफी के स्वर हमें मिलते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि इन्हीं लोकगीतों से प्रेरित होकर जो है राग काफी जो है उसका निर्माण किया गया होगा, तो वो गलत नहीं होगा। तो ऐसे ही एक लोकगीत को मैं उदाहरण स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। देखिए, वही स्वर संगतियां जो हैं वो इसमें भी प्रयोग हो रही हैं। हाँ, एक बात जरूर कि जो लोकगीत है उसमें ये स्वच्छंदता होती है कि वो किसी राग के नियम के अनुसार नहीं चलेगा, वो तो सहज है, एक जल स्रोत की तरह जो है वो बहता चला आ रहा है, एक नदी की तरह बहता चला आ रहा है, और उसमें हर समय हर पीढ़ी ने उसमें कुछ न कुछ अपना योगदान उसमें जोड़ देता है, जो कि आगे की पीढ़ियों तक वो चलता है, इसीलिए वो लोक का गीत कहा गया है। तो ऐसा ही राग काफी के स्वरों को दर्शाता हुआ एक लोकगीत जो उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, जिसको कि बहुत गाया बजाया जाता है। और इस लोकगीत में जहाँ हम कहें कि होली की बात करते हैं, राधा और कृष्ण की होली खेलने की बात कहें या उनकी लीलाओं की बात करते हैं, तो सिया राम या सीता राम पर भी उनके द्वारा भी होली खेलने का वर्णन जो है इन लोकगीतों में बहुत मिलता है। तो ऐसा एक उदाहरण जो है वो मैं प्रस्तुत करती हूँ। अवधपुरी कैसी ये धूम मचाई, फाग खेले सीता संग रघुराई, अवधपुरी कैसी ये धूम मचाई। कैसी ये धूम मचाई अवधपुरी, कैसी ये धूम मचाई, फाग खेले सीता संग रघुराई, फाग खेले सीता संग रघुराई, अवधपुरी कैसी अवधपुरी कैसे ये धूम मचाई, फाग खेले सीता संग रघुराई, फाग खेले सीता संग रघुराई, फाग खेले सीता संग रघुराई, अवधपुरी कैसे ये धूम मचाई, अवधपुरी कैसे ये धूम मचाई। अबीर गुलाल की भरी भरी झोरी, रंग भरी संग पिचकारी, अबीर गुलाल की भरी भरी झोरी, रंग भरी संग पिचकारी, तन रंग डारी मन रंग डारी, तन रंग डारी हाजी मन रंग डारी, तन रंग डारी रघुपति मन रंग डारी, तन रंग डारी रामा मन रंग डारी, भीजी सिया सकुचाई, अवधपुरी कैसी ये धूम मचाई, अवधपुरी कैसी ये धूम मचाई, फाग खेले सीता
जब इसको एक लय इसकी बढ़ाकर इसको गाया जाए तो होली खेलने का जो दृश्य है वो और भी सुंदर तरीके से, यहाँ देखिए बहुत एक ठहरे हुए रूप में जो है बहुत आराम से होली खेली जा रही है, जहाँ सिया राम जो है आपस में होली खेल रहे हैं इसका वर्णन है। लेकिन इसको यदि एक आनंद की हिलोर जो है लोक संगीत में जो मिलती है वो कैसे होगी? कैसी ये धूम मचाई अवधपुरी, कैसी ये धूम मचाई अवधपुरी, कैसी ये धूम मचाई। फाग खेले रे फाग खेले सीता संग रघुराई अवधपुरी, कैसी ये धूम मचाई। अरे हारे कैसी ये धूम मचाई, हाँ कैसी ये धूम मचाई अवधपुरी, कैसी ये धूम मचाई अवधपुरी, कैसी ये धूम मचाई। तो होली जो है वो आनंद के लिए एक होली का जो एक रंग होता है वो केवल प्रत्यक्ष रूप में दिखने वाला रंग नहीं, बल्कि मन को भी रंग लेने वाली बात जो इस लोकगीत में कही गई है उसको इसी प्रकार से जो है जनसाधारण जो है गा बजाकर जो है उसका आनंद लेता था और लेता है। आज के दौर में भी जब होली की बैठकें होती है इस प्रकार की होलियां बखूबी गाई जाती हैं और उसमें देखिए सभी लोग सम्मिलित होते हैं। तो शास्त्रीय राग के हिसाब से भी इसमें राग काफी सारे ग म प ग रे ग म प ध नि ध प। अब यहाँ पर जब मिश्र की बात करते हैं रे ग म प ध नि ध प म प ध नि सा ध नि ध प म प ध प म प ग रे नि ध सा रे ग म प ध नि ध प म प नि ध प म प ग रे ग सा रे ग सा। कैसी ये धूम मचाई अवधपुरी, कैसी ये धूम मचाई। फाग खेले रे सीता संग रघुराई, कैसी ये धूम मचाई अवधपुरी, कैसी ये धूम मचाई। अबीर गुलाल की भरी भरी झोरी, रंग भरी संग पिचकारी। अबीर गुलाल की भरी भरी झोरी, रंग भरी संग पिचकारी। तन रंग डारी मन रंग डारी, तन रंग डारी हाँ मन रंग डारी। तन रंग डारी रघु मन रंग डारी, तन रंग डारी रघुपति मन रंग डारी। तन रंग डारी तन रंग डारी, तन रंग डारी, तन रंग डारी मन रंग डारी। मन रंग डारी तन रंग डारी, तन रंग डारी मन रंग डारी। तन रंग डारी मन रंग डारी, भीजी सिया सकुचाई हाँ भीजी सिया सकुचाई। अवधपुरी कैसी ये धूम मचाई अवधपुरी, 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 कैसी ये धूम मचाई, कैसी ये धूम मचाई, कैसी ये धूम मचाई अवधपुरी, कैसी ये धूम मचाई। फाग खेले सीता संग रघुराई अवधपुरी, कैसी ये धूम मचाई। तो ये एक उदाहरण के तौर पर जो होली खेलने का या फाग को गाने का,
फाग खेलने का जो एक अलग आनंद है, उसको लोकगीतों में जो है इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। और लोकगीत क्योंकि धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, हम लोग भी इन लोकगीतों को सुनकर ही सीखते हैं। और ये लोकगीत आज भी उतने ही सुगंधित हैं, उतने ही अपने सुगंध को फैला रहे हैं, जो कि जब शायद इनको बनाया गया होगा तब ये बने होंगे, उस समय रहा होगा। और ये बहुत ही सहज हैं। इन लोकगीतों के निर्माण में ऐसा नहीं कि राग की शास्त्रीयता को पूरी तरीके से उस नियम को पालन करना है। लोकगीत तो लोकगीत हैं, जहाँ जिसका जो मन आया वो उसको एक नया ही स्वरूप दे के आगे चल दिया, या उसने अपना कुछ एक ऐड कर दिया, उस रंग में एक और रंग डाल दिया। तो जो विभिन्न तरह के रंगों से सजी हुई जो होरी है, या कहें होरी का दृश्य है, इस प्रकार के लोकगीतों से स्पष्ट होती है। जब हम लोकगीतों की बात करते हैं तो सहज ही हमें कहीं कहीं किसी और राग की भी झलक दिखेगी। जब हम काफ़ी पर आधारित कोई या हम आधारित मैं शब्द नहीं कहूँ, मैं कहूँ काफ़ी राग के स्वरों को, उसके स्वरूप को झलकाता हुआ कोई लोकगीत जब हम गाते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर खमाज का भी, या कहीं पर राग पीलू का भी जो है, कभी कभी राग जयजयवंती, राग देश का भी जो है स्वरूप उसमें कहीं कहीं उसमें रंग दिखाई देता है। कि ये गाने वाले पर भी ये निर्भर करता है कि उसको वो किस प्रकार से गाता है। तो होरी की बैठकों में इस प्रकार की होरियां जो है वो गाई बजाई जाती हैं। राग की हम बात करें तो राग में क्योंकि एक नियम है, हम शास्त्रीय राग की बात करें तो शास्त्र से बंधा हुआ जो एक रागदारी है उसको पालन करना अनिवार्य है। तभी हम उसको कहेंगे राग काफ़ी है, या ये राग मिश्र काफ़ी है। जब राग काफ़ी की बात करते हैं तो उसकी शुद्धता को बरकरार रखना है। जब राग मिश्र काफ़ी की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या मिश्रित होना है ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तो ऐसे ही एक आज के दौर की बात कहें तो आजकल मिश्र काफ़ी को भी लोग काफ़ी ही समझने लगे हैं। तो इस प्रकार की बंदिशें बहुत मिलती हैं जो कि मिश्र काफ़ी, या हम कहें कि शुद्ध निषाद, मिश्र काफ़ी न कहकर मैं यदि कहूँ कि शुद्ध निषाद का भी प्रयोग होते हुए या दोनों निषादों का प्रयोग करते हुए राग काफ़ी जो है उस प्रकार से उसकी बंदिशें प्रस्तुत की जाती हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर एक और 3 ताल पर बंदिश, एक द्रुत ख्याल की बंदिश में यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें भी ऋतु बसंत ऋतु का वर्णन है, जिसमें भी होरी का वर्णन है, जिसमें भी राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो इनसे ये राग जो है ये अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि वो उस ऋतु में गाया बजाया जाता है। यदि ये राग, इस राग की कोई, इस राग का जो गायन समय जो रात्रि का दिया गया उस समय इस राग को गाया जाएगा, तो वहाँ पर बंदिशों का चुनाव भी एक कलाकार के द्वारा या विद्यार्थी के द्वारा इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिसमें कि अन्य विषय भी जिसमें आते हैं। तो ये एक समझ की बात कहें, या हम कहें समझ कर गाने की बात कहें, कि जिस प्रकार से जो समय बताता है या जिस प्रकार से जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार भी हमें राग की बंदिशों का चयन करना चाहिए। तो जब मध्य रात्रि की बात या हम कहें कि हम शरद ऋतु में यदि हम राग काफ़ी को प्रस्तुत करें हैं, कई बार डे नाइट के म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते हैं जो रात भर चलते हैं, तो यदि अब तो आज के समय में राग काफ़ी को एक तरह से छोटा राग बोल दिया जाता है, या कहा जाता है इसमें विलंबित ख्याल नहीं गाया जाता या बहुत कम के बराबर। तो ऐसा नहीं है, विलंबित ख्याल भी राग काफ़ी में विद्वानों की तरह खूब गाया बजाया गया है, और उसका समय जो है वो रात्रि का है। तो रात्रि में गाए तो साहित्य को थोड़ा देखकर समझकर। हाँ, ये एक अलग बात है कि राग काफ़ी की बात आते ही मन में हम सीधे फाग महीने या बसंत महीने या होलियों की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे ही एक द्रुत ख्याल की बंदिश प्रस्तुत कर रही हूँ, इसको भी आप लोग सीखिए, बहुत ही सुंदर बंदिश है। आज खेलो शाम संग होरी, आज खेलो शाम संग होरी, पिचकारी रंग भरी केसर की, पिचकारी रंग भरी केसर की, खेलो शाम संग होरी, आज खेलो शाम संग होरी। कुंवर कन्हैया संग सखी राधा, कुंवर कन्हैया
सखी राधा रंग भर जोरी सोहतरी आज खेलो श्याम संग होरी आज खेलो श्याम संग होरी आज कुंवर कन्हैया संग सखी राधा बंग भर जोरी सोहतरी आज खेलो श्याम संग होरी आज खेलो श्याम संग रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा नि सा आज खेलो श्याम संग सा सा रे रे ग ग म म प प म ग रे सा नि सा खेलो श्याम संग रे ग म प ध नि ध प म प ग ग म म रे सा खेलो श्याम संग रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा म ग रे सा खेलो श्याम संग हो। अब इस राग के जो स्वर है उसमें उसको लेते हुए हम इसमें ताने बना सकते हैं। सा रे ग म प म ग रे सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा रे ग रे सा नि ध प म प ध नि सा नि ध प म प ध नि ध प म ग रे सा श्याम संग होरी आज खेलो श्याम संग होरी हाँ पिचकारी रंग भरी के सर की खेलो श्याम संग होरी आज खेलो श्याम संग होरी रे ग म प म ग रे सा रे ग म प म ग रे सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म प ध नि ध प म प ध नि ध प म ग रे सा रे ग म प म ग रे सा म प म ग रे सा खेलो श्याम संग होरी आज खेलो श्याम संग हो। जब शुद्ध काफी से या हम कहें काफी से मिश्र की तरफ जाते हैं तो इसकी तानों में भी थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। कैसे रे ग म प ध नि ध प म प ध नि सा नि ध प म प ध नि सा नि ध प म प ध नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा ध नि ग रे नि ध सा रे ग म प ध नि सा ध नि ग रे नि ध सा। इस प्रकार से कहीं कहीं पर शुद्ध निषाद का प्रयोग किया जा सकता है। रे ग म प ध नि सा ध नि ग रे नि ध सा नि ध प म प ध नि ध प म प ग रे नि ध सा खेलो श्याम संग होरी आज खेलो श्याम संग होरी हाँ पिचकारी रंग भरी के सर की खेलो श्याम संग होरी। आप यदि इसको जो इससे पहले के लोकगीत में आप लेना चाहें, देखिए दोनों किस प्रकार से समान है। श्याम संग होरी आज खेलो श्याम संग होरी कैसी ये धूम मचाई अवधपुरी कैसी ये धूम मचाई भाग खेले सीता संग रघुराई भाग खेले सीता संग रघुराई अवधपुरी कैसी ये धूम मचाई अवधपुरी कैसी ये धूम मचाई। और बंदिश को ले लीजिए। संग होरी आज खेलो श्याम संग होरी हे पिचकारी रंग भरी केसर की खेलो श्याम संग होरी आज खेलो श्याम संग खेलो श्याम संग खेलो श्याम संग होरी। आज तो हम जब ऋतु प्रधान रागों की बात करते हैं तो अक्सर ये आज के दौर में देखा गया है कि किसी बड़े राग को या ऐसे विस्तार के राग को गाकर जो उसमें अंत में मिश्र काफी पर या काफी पर आधारित ठुमरी या दादरा या कोई लोकगीत या इस प्रकार की
कोई धुन जो है वो प्रस्तुत की जाती है, तो एक अवधारणा एक ऐसी बनती जा रही कि काफ़ी राग जो है वो विस्तार का राग नहीं, या काफ़ी राग जो है उसमें बहुत देर बढ़त नहीं की जा सकती, काफ़ी राग जो है वो बहुत कम समय में गाए जाने वाला, या कहें कि छोटी छोटी चीज़ें उसमें जो है गाई बजाई जा सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राग काफ़ी जो है वो भी बढ़त का राग है, और राग काफ़ी जो है उसमें भी विलंबित ख्याल, उसमें भी द्रुत ख्याल, मध्य लय के ख्याल जो है उसमें मिलते हैं, उसमें भी ध्रुपद धमार मिलता है, जो कि बहुत से विद्वानों ने जो है उनको संग्रहित किया है, उसको गाते बजाते हैं। जो घरानेदार गायकी की बात कहूँ, या मैं इंस्टीट्यूशनल टीचिंग मेथड की बात कहूँ, या मैं कहूँ कि गुरु शिष्य परंपरा की बात कहूँ, सभी परंपराओं में, सभी मेथड्स में जो है राग काफ़ी इसको एक विस्तार का राग माना गया है। ये एक अलग बात है कि लोग इसको आज के संदर्भ में बहुत कम गाते हैं, तो इस राग को भी गाना चाहिए, ये राग को समझ कर गाना चाहिए, किस प्रकार से ये मिश्र काफ़ी से अलग किया जा सकता है, किस प्रकार से ये अन्य रागों से अलग किया जा सकता है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने ऋतु प्रधान रागों के अंतर्गत राग काफ़ी का जो है विस्तार से वर्णन किया है। इसके और उदाहरण देते हुए इसके अन्य भागों में भी हम राग काफ़ी की ही चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको और भी शैलियाँ, जैसे हम कहें कि ठुमरी जो है राग काफ़ी में ठुमरियाँ बहुत मिलती हैं, या और बंदिशें 3 ताल की या अन्य तालों की बंदिशें मिलती, उसका भी हम वर्णन आपको करेंगे। इसी के साथ आज का ये व्याख्यान हम यहीं पर संपन्न करते हैं। नमस्कार।